जय हिंद। आज हम लोग सीटेड मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाला गया है। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल कितना होगा। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। आप इसको कॉपी कलम से लेके बैठ जाइए नोट से, और एक नोट्स बना लीजिए और इसको बना के ट्राई कर लीजिए ताकि एग्जाम में फ़ायदा करे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल कितना होगा। यह जो क्वेश्चन है सीटेट 2016 में पूछा हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। जो संख्या है तो हम सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। माना कि वह संख्या क्या है, x है, हम इसको x मान लेते हैं। फिर कह रहा है जो संख्या है यानी x जो है 4 दहाई व 5 दहाई के बीच में है, बीच में है। किंतु क्या है, 100 के आधे से छोटा है। तो हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। जो संख्या है क्या है, 100 के आधे से छोटा है, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, यानी x जो है इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया 50। यानी 50 वो जो संख्या है क्या कर रहा है 50 से छोटा है। और फिर हम देखते हैं प्रश्न से, यानी क्या कर रहा था 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, यानी 4 दहाई यानी 40 के बीच में वह संख्या है x, लेकिन 50 से छोटा है। तो वह संख्या हमको निकालना है, वह संख्या हमको नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जो है दहाई या इकाई का अंक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना कि इकाई का अंक a मान लेते हैं। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा a + 1। क्या होता है, हम a माने हैं तो a + 1 कर, इकाई का अंक जो है इससे कम है, तो जब दहाई का अंक इससे 1 ज़्यादा होगा। तो फिर प्रश्न से जो कह रहा है, यानी प्रश्न से इसको क्या कर रहा है, इसका जोड़ जो है 7 है, यानी a प्लस में a + 1 कितना है 7 है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा 2a प्लस में 1, ये हो गया 7, तो ये हो गया 2a 7 माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा 2a बराबर में 7 में से 1 गया 6, यानी a बराबर में कितना हो गया 6/2, यानी कितना हो गया 3। यानी जो ये 3 आया है ये क्या आया है, इकाई का अंक आया है। क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, यानी दहाई का अंक क्या हो जाएगा a + 1, यानी 3 + 1 कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंकों का गुणनफल। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या कर रहा है, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है।
तो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 3 है और ये क्या हो गया 4, तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 12। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितना है। ये कब पूछा हुआ है, सीटेट 2016। जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही हम लोग बनाएंगे। यानी सोनू के पास कितना टॉफियाँ है, सोनू के पास टॉफियों की संख्या कितना है, 5 दर्जन। 5 दर्जन, 5 दर्जन का अर्थ हुआ 5 गुना 12 यानी 60। 60 कितना है उसके पास टॉफियाँ है। कह रहा है उसने अमिता को 1/3 भाग दे दिया, यानी अमिता को दिया कितना किया, जितना उसके पास था उसका 1/3 भाग, यानी 60 का 1/3 भाग। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 किसको दे दिया, अमिता को। फिर इसने अनिल को दिया, अनिल को दिया कितना टॉफी दिया, 2/5, यानी 60 का 2/5 भाग दे दिया। तो कितना हो गया 12, 12 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 24। फिर कह रहा है हमीदा को दिया, हमीदा को कितना टॉफियाँ दिया, हमीदा को दिया कितना 1/12, यानी 60 का 1/12, तो 12 कम 12, ये हो गया 5। कितना हो गया यह 5, यानी 60 में से क्या किया, अमिता को दे दिया, अनिल को दे दिया और हमीदा को दे दिया। तो कह रहा है कि उस सोनू के पास कितना टॉफियाँ बचा। तो सोनू के पास बची टॉफियाँ, यानी उसके पास कितना था 60 था, तो 60 में से कितना दे दिया है 20 दे दिया है, 24 दे दिया है और 5 दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं 60, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9, ये हो गया 2, यानी 49, यानी 60 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 टॉफियाँ किसके पास बच गया, सोनू के पास बच गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि उसने टॉफियाँ दे दिया। देखिए अगर जिस तरह क्वेश्चन करा है वैसे ही अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा इधर उधर कीजिएगा तो नहीं आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आंसर जरूर ही आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 2 1 1 2 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। यह क्वेश्चन कब पूछा है, सीटेट 2015 में। कह रहा है कि इसको इसमें भाग देना है और इसको इससे भाग देना है, जो शेषफल है उसका योग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं, 11 से हम लोग भाग देते हैं 12,112 में, तो क्या हो जाएगा, एक मर्त में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 1, 11 में 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11, ऊपर से उतरा 1 नहीं कटेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, फिर यह हो गया 2, फिर 11 एकम 11, यानी इसका शेषफल 11 हो गया, शेषफल इसका कितना हो गया 1 आ गया। और फिर हम भाग देंगे किससे, 13 से देते हैं। तो फिर हम लोग 13 से भाग देंगे कितना, 13,200, 1 मिनट, 13 में हम लोग भाग देंगे 13,223 से, तो 13 एकम 13, फिर ऊपर आया 2, फिर नहीं होगा तो फिर 0 देंगे तो फिर हो गया 2, तो 13 एकम 13, 12 में से 3 गया 9, फिर हो गया 13, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 7 से जाएगा 13 × 7 = 91, 3 में से 1 गया 2 ही कट गया। क्या करा, यानी इसका शेषफल 2 आया और इसका शेषफल 1 आया। तो करा है प्राप्त शेषफलों का योग। तो हम लोग क्या निकालेंगे, शेषफलों का योग।
तो पहला में आया था 1, उसके बाद से आया 2, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 आंसर हो गया। यानी सिंपल सा शेषफलों का योग पूछ रहा था, तो शेषफलों का योग कितना आ गया 3 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है -1 प्लस में 2 -3 प्लस 4 -5 प्लस 6 -7 प्लस डैश डैश 1000 का मान क्या है। सीटेट 2015 में पूछा है। देखिए इसको निकालने का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। -1 है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर -3 है, प्लस 4 दिया है, फिर क्या है -5 है, प्लस 6 है, -7 है, प्लस डैश डैश कितना है 1000। देखिए 2 में से 1 जाएगा कितना हो गया 1, फिर 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 1, फिर देखते हैं कि 7 में से फिर गया 8 होता, यानी डैश डैश ही कहाँ तक जाता, फिर इसके पहले कितना होता 999 यानी 1 ही हो जाता। देखिए 2 था तो 1 ही आ, फिर 3 1 है कितना 4 में से 3 गया तो 2, तो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यानी 500 हो जाएगा। यानी इसका हाफ जा रहा है 2 का आधा 1, फिर इसका जा रहा है 4 का आधा कितना हो जाएगा यानी 112, इसी तरह 6 जा रहा है तो 1 2 3 यानी कितना है ये 1000 है। तो इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500। देखिए ये सब जो है ट्रिक से बनाया जाता है। अगर आप सोचिएगा कि इसको ऐसे बनाए तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। कंपटीशन का सवाल जो है ट्रिक से ही बनाया जाता है। इसका राइट आंसर कितना हो गया 500 हो गया, जो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। सबसे पहले ये भी देखिए सीटेट 2014 में पूछा हुआ है, तो सिंपल तरीका से भी बनेगा। इसको सिंपल तरीका से बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पानी की टंकी का आयतन निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं पानी की टंकी का आयतन, यानी इसका क्या होता है फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या हो जाता है ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है 11 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 9 मीटर। तो इसको गुना करेंगे तो 11 9 99 10 कितना हो गया 999 मीटर क्यूब। यानी स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना रहता है तो स्क्वायर लिखते हैं और आयतन निकालना रहता है तो क्यूब। और फिर कह रहा है एक टंकी है जो 6 मीटर तक भरा हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे टंकी का भरा गया आयतन, यानी टंकी का भरा गया पानी का आयतन। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई तो वहीं रहेगा 11 मीटर ही, चौड़ाई भी वहीं रहेगा 10, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कितना करा है 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। तो 11 छक 66 यानी 660 मीटर क्यूब क्या है पानी से भरा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है टंकी का कितना भाग खाली है, तो खाली भाग हम लोग निकालेंगे। तो खाली भाग टंकी का तो कितना है 990 मीटर पूरा है और 660 जो है भरा हुआ है। यानी इसको हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 330 मीटर जो है क्या है खाली है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा है टंकी का कितना भाग खाली है, तो हम लोग निकालेंगे क्या इसलिए टंकी का कितना भाग खाली है, कितना भाग खाली है, यानी टोटल कितना है 990 और खाली कितना है 330। तो 0 से 0 काट देंगे 33 से कम 33, 33 से 3 यानी 1/3 भाग जो है क्या है खाली है। यानी यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अभी आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए या लाइक शेयर कर लीजिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इसको ज़रूर आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हो गया। करा प्रत्येक किस्त की राशि कितना है? यह भी सीटेट 2016 में पूछा हुआ। यानी हरीश ने एक स्कूटर कितना में खरीदा है? 49,593 में खरीदा है। यानी हरीश ने एक स्कूटर खरीदा कितना में? 49,553 रुपया में। ठीक है। और उसने क्या किया है? नगद भुगतान भी किया है। यानी नगद भुगतान कितना किया है? नगद भुगतान 8,076। यानी स्कूटर खरीदा था इतना में इतना भुगतान कर दिया। तो यानी क्या हो जाएगा? अब इसको कितना करना है, तो इसलिए किस्तों द्वारा भुगतान के लिए राशि अब उसे कितना देना पड़ेगा? यानी 49,593 में तो खरीदा था, जिसमें से वो कितना दे दिया है? 8,076 दे दिया है। यानी 13 में से 6 गया 7, 14 में से 7 गया 7, फिर हो गया ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपका 9 में से 8 गया 1, ये हो गया। यानी 41,477 उसको देना है। और कितना कर रहा है? प्रत्येक किस्त में उसको क्या, यानी वो 37 बराबर किस्तों में उसको देने पर वो राजी हो गया। यानी 37 बराबर में देना है, 37 बार में। तो क्या निकलेगा? इसलिए प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो जाएगा? यानी जितना रकम है, यानी 41,477 को कितना बराबर भागों में बांटना है? 37 बराबर भागों में वह दे रहा है। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन किए हैं तो ये जो है 1,121 जो है वो क्या करना है उसको, यानी एक किस्त में कितना देना है उसको? 1,121 रुपया देना है। यही क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको अच्छा से बनाइएगा, बन जाएगा। देखने में क्वेश्चन भारी लगता है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? आराम से वह बन जाएगा। जब भी एग्जाम में बैठिए तो ठंडे दिमाग से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए क्या कह रहा है, 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद से ऑटोमेटिक वो बनना चालू हो जा रहा है। चलिए हम लोग चालू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। जब ताज़ा मछली रहता है तो वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जब उसको सुखा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? 1/3 रह जाता है। तो सावी ने 2,709 किलोग्राम ताज़ा मछली जो है 27 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी। यानी 1 किलो का दाम कितना है? 27 रुपया। तो कितना खरीदी है? 2,709 ग्राम वो खरीदी है। और उन्हें सुखाने के पश्चात 97 रुपया 5 पैसा प्रति ग्राम की दर से बेच दी है। तो कह रहा है उसको लाभ कितना हुआ है। तो जब से पहले जैसे वो कह रहा है उसी तरह हम लोग को करना है। तो कह रहा है कि सावी के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे? सावी के द्वारा खरीदा गया मछलियों का मूल्य। तो सबसे पहले वह क्या की है? खरीदी है। कितना खरीदी है? वो 2,709 किलोग्राम। किस दर से खरीदी है? वह जो है 27 रुपये के दर से वह खरीदी है। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 7,314, यानी 73,143 रुपया क्या हो गया? उसका खरीद मूल्य हो गया। यानी क्या हो गया? यह जो हो गया हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद से सुखाने के पश्चात क्या हो जाता है? 1/3 होता है। यानी सुखाने
के पश्चात, सुखाने के पश्चात सावी द्वारा बची हुई मछली, बची हुई मछली यानी क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो उसके पास कितना है, 2709 खरीदी है और सुखाने के बाद से 1/3 हो जाता है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 3 9 27 हो गया 13, यानी 903 ग्राम क्या हो गया उसके पास मछली बच जा रही है। अब क्या कर रहा है वह, जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कितने के दर से बेच रही है, 97 रुपया 5 प्रति किलोग्राम की दर से वह बेच रही है। यानी 1 किलोग्राम सुखाने के पश्चात मछली का मूल्य कितना हो जा रहा है, 97 रुपया 5 पैसा। तो उसने कितना खरीदी है, उसके पास कितना बच गया है, 903 किलोग्राम सुखाने के पश्चात मछली का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 97.5 गुना कितना, 903। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 880425 रुपीज़ हो गया। यानी उसका क्रय मूल्य कितना था, 73,143 और उसको बेच कितना में दिया, 88,042.5 रुपीज़। यानी यह जो निकल गया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य निकल गया। इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 88,042.5। तो इसका लाभ क्या हो जाता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 88,042.5 माइनस में 73,14,3 इतना ही है, यहाँ कुछ नहीं है तो दशमलव निकाल देते हैं। इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यह जो है 14,899.5 रुपये इसको क्या हो जा रहा है, फायदा है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, निकल कितना गया, आराम से निकल गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसमें है, 14,000 ए नंबर में हो जाएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन रहेगा, सीटेट में पूछता है, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से अगर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, आराम से वह बन जाएगा। इस तरह देखिए बड़ा क्वेश्चन के भी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम लोग इसको बना दिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों सेंटीमीटर स्क्वायर में बताए थे कि क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन निकाला जाता है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाता है, का योगफल है। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग किसको बोला जाता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जो हम लोग का क्या हो गया, वर्ग हो गया। आयत किसको बोलते हैं, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यह हम लोग का क्या हो गया, आयत हो गया। क्वेश्चन जिस तरह कर रहा है एक वर्ग का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, वर्ग का यहाँ पर परिमाप कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। तो इसका मान हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ रखते हैं, यानी वर्ग का परिमाप 44, यहाँ 4 गुना में भुजा। तो 4 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4 से यहाँ से हम मल्टीप्लाई काट देते हैं तो 11, यानी 11 क्या हो गया, भुजा हो गया। यानी यह जो है यहाँ पे वर्ग, ये भी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन कर रहा है एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जितना आयत का परिमाप है उतना ही वर्ग का परिमाप है। फिर कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इसका जो लंबाई है, अब इससे क्या है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी 11 + 5 कितना हो गया, यह 16 हो गया। यानी आयत की लंबाई कितना हो गया,
11 प्लस 5 कितना हो गया 16। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का जितना परिमाप है, आयत का परिमाप बराबर में कितना है वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब वर्ग का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 44, यानी 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा तो 22। फिर यहाँ पे लंबाई यहाँ पे हम लोग निकाल चुके, आयत का लंबाई यहाँ पे कितना 16, चौड़ाई नहीं पता है, फिर ये कितना हो गया 22। तब क्या हो गया, यह चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस में 16, तो 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी चौड़ाई बराबर में 22 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। यानी लंबाई भी हमको आयत का पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया। अब कर रहा है वर्ग का, यानी चौड़ाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ पे 6 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, यानी 11 गुना 11, और ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग निकालेंगे, सबसे क्या निकालेंगे अब क्वेश्चन के अनुसार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना हो गया यहाँ पर वर्ग का 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए थे जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो स्क्वायर लगाया जाता है। अब हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग का भी निकाल लिए हम लोग, आयत का भी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का योगफल, यानी दोनों क्षेत्रफलों का योगफल, तो कितना हो जाएगा, यानी 121 प्लस में 96, दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब तक आपको देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला का याद तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं याद करना है। वर्ग का परिमाप याद करना है, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसी टाइप का याद करना है, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए नंबर हो जाएगा। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 26 और 26 शतांक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, शतांक कर रहा है को लिखा जाता है, ये भी क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। यहाँ शतांक कर रहा है, सैकड़ा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले 26 क्या कर रहा है 26 और 26 शतांक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी बनेगा, देखिए कितना चुटकी में बन जाएगा। तो 26 और का अर्थ प्लस 26 शतांक। 26 शतांक का अर्थ होता है 26 बटा में शतांक कर रहा है तो नीचे में 100। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। देखिए 1 और 2 जीरो है, जितना जीरो रहता है ऊपर हम क्या करते हैं उतना ही अंक दशमलव लगा देते हैं। तो 2 6 लिख देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव, यानी 26 ये दशमलव है तो क्या हो जाएगा 26.26, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए शतांक सैकड़ा करता है तो सैकड़ा से गुना कर देते 100 से, लेकिन शतांक कर रहा है तो नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 26.26 बी नंबर। देखिए भारी भारी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जब तक आप समझ नहीं पाइएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। समझ जाइएगा तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हल कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। बच्चा किस क्लास का है 3 में। क्वेश्चन दिए हैं सर 4562 और 728 को जोड़ना है। तो देखिए उसने क्या कर दिया है, वह 8 इसको यहाँ लिखना चाहिए था, 2 यहाँ और 7 यहाँ, तो उसने जोड़ा है तो 11482 आ गया है, यानी उसने गलत कर दिया है।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश डैश कमी है, यानी किस चीज़ की कमी है। सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। पहला योग के कौशल की, यानी उसको योग के कौशल की। दूसरा करा स्थानीय मान की अवधारणा की। तीसरा करा पुनः समूहकरण के द्वारा योग के कौशल की। डी नंबर में कर रहा है योग के किसी क्रम की अवधारणा की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जो है उसको स्थानीय मान पता नहीं है। अगर स्थानीय मान पता रहता तो इस 8 को यहाँ रखता, 2 को यहाँ रखता और 7 को तब वह जोड़ता। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा की, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इस तरह 10 क्वेश्चन जो है हम लोग का समाप्त हो गया। कॉपी कलम से एक बार जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। इसी के साथ आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।